धन्यवाद प्रभु यीशु का। धन्यवाद। आप अरुण भाई, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। यस, धन्यवाद। हालेलुया। यस अनु भाई। हाँ जी, जय मसीह की। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का, एक बार और यीशु ने जो समय दिया, और आज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में बहुत ढेर गवाही आई, और जैसे हम हर रोज बोलते हैं कि प्रार्थना परिवार में अगर गवाही आती है तो हमें पता चलता है कि सच में यीशु हमारे बीच में काम करता है। और हमारा ये हर रोज का है कि हर रोज यहाँ गवाही आती है, एक नहीं परंतु बहुत ढेर, चाहे बहन नुसरत के द्वारा, और कल हमने स्पेशल प्रार्थनाएं रखी अपनी बहन पुष्पा के लिए, एक एक जने ने, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने जो प्रार्थना की, उसके लिए हम धन्यवाद करते कि प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना को सुना और सब चीजें नॉर्मल आई। और जितनी गवाही आ, चाहे मोंटी के द्वारा, चाहे हमारी शोभा फुप्पो के द्वारा, या और जितने मोनी के द्वारा, बहुत ढेर गवाही आई यीशु, उन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जबकि अब समय दिया है प्रभु ने कि हम वचन में जाते हैं भाई वीनू के द्वारा, तो उस वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करे और हम प्रभु के और नजदीक पहुंचने वाले हैं, और वचनों को सुनकर हम प्रभु में बढ़ने वाले हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, ना हमारे अंदर कोई झूठ ना फरेब होना चाहिए, परंतु सच्चाई के साथ हम प्रभु के पीछे चले। विनू भैया, आपके पास समय है, धन्यवाद। बीच में वचन लेकर आइए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने हम मिट्टी को एक ऐसा बर्तन बनाया है कि जिसमें से एक आवाज़ निकलती है। अगर यीशु मसीह का आत्मा हम में है तो हम वही बोलेंगे जो यीशु बोलता है। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए कि आप हमारे कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं। आपने बर्तन तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन यीशु मसीह हमसे गलती हो गई कि हमने तुझे नहीं समझा और तुझसे दूर हो गए। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आज भजन 101 के लिए जो पढ़ा गया पिताजी, और प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ इस भजन के लिए, 101 के लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु जितने लोग आज इस भजन को सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर एक अपने घर में बैठ के परिवार के साथ इस भजन 1 को पढ़े, और जो कुछ लिखा है कि टेढ़ा स्वभाव मेरे मन से दूर कर, और इस मिट्टी को अपने हाथों में ले, और इस बर्तन में कोई कमी है तो प्रभु यीशु इस बर्तन को तोड़ मरोड़ और तू बना। धन्यवाद यीशु। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे इस प्रार्थना के परिवार को जो इस व्हाट्सएप पे चलती है, इसके लिए विशेष धन्यवाद। तू गवाहियों का प्रभु यीशु लोगों के जीवन में ऐसा कर रहा है कि आज हम गवाही सुनते हैं तो धन्यवाद देते हैं।
प्रभु जरूरी नहीं कि बड़ी बहुत बड़ी गवाही हो, लेकिन यीशु जब कोई कहता है कि प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार में, मेरे प्रार्थना परिवार में प्रभु यीशु ने काम किया, इससे बड़ी गवाही नहीं है पिताजी कि जीसस इज द आंसर। मेरी सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले। प्रार्थना यीशु के नाम से हम बोलेंगे आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु के लोग। आमीन आमीन। प्रिय भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस प्रार्थना में आने से पहले जैसे मैंने आपके साथ जुड़ा तो भजन 101 जो दिया गया वो मैंने पूरा पढ़ा। छोटा सा भजन है, इस भजन के लिए धन्यवाद। साम 101 इट्स वेरी वंडरफुल, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को बताता है। आज मैं आपके साथ जो वचन लेके आया हूँ उसका विषय है टूटा हुआ बर्तन या ब्रोकन वेसल्स। टूटापन है ना, टूटापन जो है परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आज मैं आपके साथ 2 बाइबल के वचन पढ़ना चाहता हूँ। एक भजन 51:17 यानी साम 51:17 वर्ष, जहाँ लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब आप टूट करके आंसुओं के साथ आते हैं ना, और जैसे गीत गाया तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो लिखा है प्रभु यीशु टूटे मन जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य। नंबर 1। दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने वचन में, अगर आपका पेन वैन है तो आप लिख लीजिए। यूहन्ना 12 उसका 24 और आगे के वचन में पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए 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 और ढूंढिए कितनी बार यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहना चाहता हूं। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, आत्मा में मैं आपसे बहुत पास हूं लेकिन शरीर में दूर हूं। लेकिन जब ये वचन रिकॉर्ड हो रहा है तो जब मैं उंगली से करता तुमसे, तो ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जितने भी यूट्यूब पर, फेसबुक पे इस वचन को सुन रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़े और ढूंढिए यीशु मसीह क्यों मुझसे सच सच कह रहा है, कब कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इसको ढूंढिए, एक क्रांति आ जाएगी। तो यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 12:24 मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रिय भाई बहनों, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। और आपको अगर मौका मिले तो यही वचन आपको मत्ती में मिलेगा, मरकुस में मिलेगा और लूका में मिलेगा। इनको ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले, करीब 2017 या 18 में, जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि ये वचन जो है सबसे पहले हम सेवकों के लिए है। हम जो सेवक भेड़ों की रखवाली करते हैं, हमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे वो किसी भी चर्च के हैं। हम सेवकों से प्रभु यीशु मसीह, जैसे यीशु ने एक नमूना दिया, जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि हमें जो प्रभु यीशु मसीह का नमूना है उसको फॉलो करना है। इसके लिए आप यूहन्ना 13 अध्याय ज़रूर पढ़िए कि यीशु ने कहा है मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही तुम भी करो। और परमेश्वर के वचन इस यूहन्ना 13:17 में तो यहाँ लिख रखा है तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इसको फॉलो करते हो, इसके अनुसार करते हो, तब तुम धन्य हो, नहीं तो धन्य नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, और ये भजन में भी लिखा टूटापन, यानी और जब तक दाना मर नहीं जाता है। तो 2017 या 18 की बात है, मैं जब चर्च में प्रीच कर रहा था तो वहाँ पे मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ने निकाला, क्योंकि उस समय वचन इसी पर था, तो निकला धन्य है जो मरने से पहले मर गया। आप समझ रहे हैं, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। अब इसके लिए आपको अगर चाहते हो इसकी गहराई में जाना तो रोमियो 6 अध्याय ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। जब मैं कह रहा हूँ ज़रूर पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि मैं अब तक मरा हूँ या नहीं मरा। प्रिय भाई बहनों,
कल हमारे चर्च में करीब 4 या 5 बैप्टिज्म हुए और मैंने उन सबको पास जा के कहा कि आप रोमियो 6 अध्याय ज़रूर पढ़िए। एक एक को मैंने कहा जा करके। तो यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ये सीखना चाहते हैं, गेहूं का दाना जो प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया है, गेहूं का दाना बहुत छोटा होता है। आप किसी भी बीज को ले लीजिए, चाहे राजमा ले लीजिए, चाहे चना ले लीजिए, आप उसको दांत से तोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत सख्त होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वचन, जब हम बीज को देखते हैं तो उसका ऊपरी भाग बहुत मजबूत होता है, परंतु जब मिट्टी में हम उसको गाड़ देते हैं या जब उसको बो देते हैं, व्हेन वी सॉ दिस सीड, तो क्या होता है, उसका जो कठोर भाग है ना, अब ध्यान दीजिए प्लीज, ये बहुत समझने वाली बात है। जब उस बीज का ऊपर का कठोर भाग और जब बीज मर जाता है और उसके ऊपर की जो मजबूत खाल होती है या चमड़ी होती है या कवर होता है, वो जब टूट जाता है, सुन रहे हैं, टूट जाता है। खासकर हम सेवकों के लिए वचन, हम अपने चर्च के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने सबको तो कहते हैं तोड़िए, अपने आप को तोड़िए, लेकिन हम खुद टूटना नहीं जानते। हम छोटी छोटी बात पर रिबेलियस हो जाते हैं। हम सेवक लोग, हमें यीशु का स्वभाव अपने जीवन में लिखना है। तो लिखा है कि जब वो ऊपर का शेल जो है टूट जाता है, तब उसमें से एक नया जीवन दिखाई देता है जो जमीन को फोड़कर बाहर आता है। प्रिय भाई बहनों, जब आप और मैं जब टूट जाएंगे ना, तो हमारे जीवन से एक नयापन, नया जीवन दिखाई देगा। जब हम ऊपरी रूप से तो लोग सब देखते हैं, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से, जैसे परमेश्वर के वचन पर, टूटा मन, जब हम टूट जाते हैं, व्हेन यू एंड मी और व्हेन वी ऑल आर ब्रोकन हार्टेड, जब हमारा टूटा मन होता है तो हम परमेश्वर के सामने जाके अपने आप को अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम टूट जाते हैं, जब वो बीज टूटता है तो उसमें से एक नया जीवन निकलता है, प्यारा सा, कोमल सा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हमारे जीवन में नयापन आता है, प्रभु यीशु मसीह आता है और जब नए बन जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में, हमारे बाहरी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे अंदर जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के अंदर जो काम किया है, जैसे पौलुस कहता है कि वो असीम धन, वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और जब ये बर्तन में जाता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कन्फेस, हम छोटी छोटी बातों के लिए पश्चाताप करते हैं और प्रभु में बढ़ते जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारी सबसे पहली बात होती है, जो आपका पहला पत्र 4:11 में पढ़ेंगे, कि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। प्रिय भाई बहनों, आप प्रेयर मीटिंग में हैं, चाहे कहीं भी हैं, चाहे चर्च में हैं, आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु मनों को जानता है, यीशु मसीह हमारे मनों को जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मन से बड़ा है। कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मनों को जानता है। और भजन में लिखा है कि वो हमारे मुंह में कौन से शब्द है, क्या निकालेंगे। आपसे और मेरी भी विनती है प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, भजन 15 वचन में, साम 51 उसके 15 वचन में वहाँ लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूँगा। और भजन 101 जो पढ़ा, रियली इट्स अ वंडरफुल भजन। देखिए, मेरे को आशीष मिली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भजन पर मन लगाइए कि किस प्रकार से दास कहता है, मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद करूं। एक बात और कहना चाहता हूं, आप कभी भी बिना सोचे, बिना समझे, किसी बात को सोचे समझे, अगर आपको कुछ बोलना, पहले सोचिए कि वो सामने वाला व्यक्ति या पास्टर या मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा भाई जो बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है।
सुनने के बाद अगर समझ में आता है तो ठीक है, समझ में नहीं आता तो पहले उससे अकेले में बात करो कि आपने भाई ये क्या कहा है, मेरी बहन आपने ये क्या कहा है, पास्टर आपने ये क्या कहा है। और जब वो कहता है मैंने ये कहा है, और अगर आपको उसमें आपको समझाने का अवसर मिलता है तो आप बताइए, ओपनली आप किसी को मत बोलिए। पहले सोचिए कि उन व्यक्ति का बोलने का या कहने का नजरिया क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ जानता है और हमें अपने जीवन को तोड़ना है। प्रिय भाई बहनों, आप और हम एक मिट्टी के बर्तन हैं। आज मैंने सोचा है कि आपको बाइबल के वर्सेस बताता रहूंगा, आप लिखिए और पढ़िए। मैंने रोमियो 6 अध्याय बताया। अब आपसे कह रहा हूं कि जब आपको समय मिले, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन जरूर पढ़ना। वहां पे कहता है कि बड़े घर में अलग अलग बर्तन होते हैं, सोने चांदी लकड़ी के और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का कोई निरादर का। तो आपको ये वचन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको देखना है कि मैं आदर का बर्तन हूं या निरादर का बर्तन हूं। एम आई एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या मैं प्रभु की दृष्टि में वो बर्तन जिसको प्रभु यीशु ने मिट्टी से बनाया था और पश्चाताप के बाद, बपतिस्मे के बाद अपने आप को तोड़कर जब प्रभु यीशु के हाथों में रखा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह इस बर्तन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन प्रचार करना, गाना बजाना, ये सारी बातें सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की दृष्टि में सबसे बड़ी बात यह है, क्या मैं प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार, जैसा यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो, मत्ती 11:29, 28 और 29 दोनों पढ़ लीजिएगा, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु ने अपने आप को तोड़ा। प्रिय भाई बहनों, अक्सर मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, आप भी कर सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत जड़ पकड़ने लगते हैं और हमें अपने पर वो होता है कि प्रभु यीशु, मैं कितना पापी था, मेरे जीवन में क्या था जो तूने मुझे चुन लिया, तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, लॉर्ड जीसस ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी। मेरी अक्सर की प्रार्थना होती है पर्सनली, जब मेरे पति पत्नी प्रार्थना करते कहते प्रभु मुझे तोड़ और तोड़, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर बात परमेश्वर के वचनों में है। एक वचन और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, टूटेपन पर। जब कोई चीज टूटती है या हमारा जीवन टूटता है तो हम क्या बन जाते हैं। मैं इतने सख्त हार्टेड व्यक्ति था, मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। अगर मेरी गवाही आपको बताएंगे कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में क्या थी, मेरे आंखों से कभी आंसू नहीं आते थे। मारधाड़ करने वाला बहुत अजीब नेचर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब तोड़ा 14 अप्रैल 1979 में, पहली बार मेरी आंखों से आंसू आए थे जब प्रभु के सेवक ने कहा लाजर मर गया था, वो पाप में मर गया था, अगर हम आज जीवित हैं तो प्रभु के सामने अपने जीवन को दे दें। और उस समय जब उस सेवक ने मेरे जीवन में मेरे लिए प्रार्थना की, फर्स्ट टाइम आई वेप्ट बिटरली, मैं बिलक बिलक के रोया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं प्रभु में बढ़ता गया, जैसे कुलूसियों 2:6-7 में लिखा है ना, सो जैसे तुमने मसीह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु यीशु के वचन को, जैसा तुमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाए। इसलिए कुलूसी 3:16 में कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बढ़ने दो। अब एक चीज और बताना चाहता हूं टूटेपन पर। जब आप यूहन्ना 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो मरियम थी उसने क्या किया, जब यीशु मसीह आया तो वो लिखा है उसके पास एक बहुमूल्य इत्र का बर्तन था, तो उसने क्या करा, 3 वचन मिलकर, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया और अपने बालों से उसके सर को पोंछने लगी। और लिखा है कि जब बर्तन टूटा तो इत्र की सुगंध से पूरा घर, पूरी जगह भर गया। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल में जब आप 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा, हम मसीह की सुगंध है, वी आर द फ्रेग्रेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। पढ़िए इस वचन को,
क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, इनको पढ़िए और अगर आपको आशीष मिलती है तो मेरे साथ मिलकर के इस वचन को लोगों तक भेजिए। मेरे तो काम बस यही है कि हमें प्रभु यीशु के लिए लोगों को न्याय के दिन के लिए तैयार करना है, हमें खुशबू बनना है, ताकि जब न्याय के दिन खड़े होंगे तो प्रभु में हमारे में से खुशबू देख के प्रभु कहे, अरे तू तो टूटा हुआ बर्तन है, तेरे में से वो खुशबू आ रही है जो तूने जमीन पर रहते हुए लोगों को सुगंधित किया था। तो लिखा जब बर्तन टूटा तो लिखा घर खुशबू से भर गया। इस पर और भी मैं ज़्यादा कई घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि बाइबल में कहाँ का सुगंधित का वर्णन आया है, जो जिस तेल से सेवकों का, प्रभु के याजकों का पुराने नियम में अभिषेक होता था, वो तेल कैसे बनाया जाता, किन किन मसालों से बनाया जाता था, उसमें कितनी सुगंध होती थी। बस वही इतना आप उस पर अध्ययन कीजिए। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बाइबल में आप ये वचन को जरूर पढ़ना। वहां लिखा है कि हम मसीह की सुगंध हैं, कितनों के लिए तो उद्धार के लिए और कितनों के लिए उनके नाश होने के लिए। इस पर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर कभी आपको इसके बारे में सुनना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे पूछिए, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना थोड़ा कम समय का मैसेज होगा, परमेश्वर का वचन होगा, उतने लोग उसको ढूंढेंगे, क्योंकि लोगों के पास सारी बात का समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है। मैं एक बात बता देता, पैलेस्टाइन का आपने सुना, फलस्तीन में एक गोमेर की मस्जिद है। सुनिए, पैलेस्टाइन में गोमेर की एक मस्जिद है, और जब कोई उस मस्जिद के अंदर जाता है और मस्जिद में से निकल कर के जाता है और जिस रास्ते से वो गुजरता है या गुजरती है, तो लोगों को पूछना नहीं पड़ता कि मस्जिद में से आ रहा है। क्यों जानते हैं? उस मस्जिद में इतनी खुशबू होती है इत्र की, और धूप लोबान आगे इतनी खुशबू होती है कि आप जानते हैं हमारे कपड़े जो है उस खुशबू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इतनी खुशबू होती कि लोग कहते हैं कि ये मस्जिद से आ रहा है। आप और मैं यदि मसीह की सुगंध है और जब चर्च जाते हैं, तो जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो कितनों को पता लगता है कि हम प्रभु यीशु की आराधना करके आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, चर्च से निकलते लोग कपड़ों की बुराई करते हैं, लोग खाने पीने की बुराई करते हैं, इस बात की बड़ाई करते हैं, यानी बात करते हैं। ये ठीक नहीं है। चर्च से निकलने के बाद हमारी बातों का विषय होना चाहिए कि आज का वचन, आज का मन्ना जो प्रभु के सेवक ने दिया, उसने मुझसे बात की है, मैंने अपने आप को तोड़ा है, ताकि मेरे अंदर से वो खुशबू निकले जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। एक और बात, आप जानते हैं कि किस प्रकार से हम जब मत्ती 14 अध्याय पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा आगे भी, कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, जाने वाला था, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास थी। तो यहाँ पे लिखा है मत्ती 14 उसके 13 वचन से, यहाँ लिखा है, मैं 17 वचन पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप मत्ती 14 उसका 13 वचन से आगे तक पढ़िए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह ने देखा भीड़ है तो उसने कहा अगर इस भीड़ को भेजूंगा तो रास्ते में मर जाएगी। तो चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है, तुम ही खाने को दो। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास तो रोटी है नहीं। लेकिन जब आप यूहन्ना का अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि एक प्रभु यीशु का सेवक कहता है कि प्रभु यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? रोटी मेरे पास लाओ। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब हम आखिरी वचन के आखिरी छोर में आ रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पास रोटी लेके आओ। तो उन चेलों ने उस लड़के से, जिसकी माँ ने उस बच्चे को कहा था, देख प्रभु यीशु की तू कैंपेन में जा रहा है, वहाँ पे रिवाइवल मीटिंग है, बहुत भीड़ होगी, हो सकता है देर हो जाए, ये 5 रोटी और 2 मछली तेरे लिए है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को रोटी दी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कितने लोग थे? 5000। बाइबल क्या कहती है? 5000 लोग थे, स्त्री और पुरुष को छोड़कर। अब हर पुरुष के साथ एक बच्चा और एक पत्नी के लोग कितने हो गए? 15000। 15000 के लिए 5 रोटी और 2 मछली कम है क्या? बहुत ज्यादा है क्या? बहुत कम है। लेकिन यहां लिखा है, जो लिखा है, चेलों ने कहा, उसने कहा, यानी यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ, यानी किसको? रोटी को। तब उसने
लोगों को घात पर बैठाने से कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को, ध्यान दीजिएगा, हमारा टूटने पर है, टूटे बर्तन टूटे पात्र पर, मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यहाँ पे हिंदी में धन्यवाद है, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो देखा लिखा है जीसस लुक अप टू हेवन, ही ब्लेस्ड एंड ब्रोक दिस ब्रेड। उसने स्वर्ग की ओर देखा, उसको ब्लेसिंग मार के उसको तोड़ा, और इसी प्रकार से उसने मछलियों के लिए भी कहा और उसके बाद तोड़ करके अपने चेलों को देने लगा। सुनिए, जब रोटी टूटी हम क्या करते हैं? यीशु मसीह ने उस रोटी के लिए ब्लेसिंग मांगी। हम रोज प्रार्थना करते हैं, ब्लेस मी लॉर्ड जीसस, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग कर, मेरे पति को ब्लेसिंग कर, ये कर, हम कहते हैं इस प्रेयर मीटिंग में भाई। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ब्लेसिंग के बाद हम टूटना नहीं जानते, हम तोड़ना नहीं जानते अपने आप को। यहाँ पे प्रभु यीशु सिखाना चाहते हैं आपको और मुझको कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, ब्लेसिंग ली और उसको तोड़ा, और जब टूटी तो वो 15,000 हो गई। और लिखा है कि उस बेटे ने इतनी आशीष पाए, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। अब उसे कितने टोकरे मिले? कितने मिले? 12 टोकरे, 11 या 12 मिले। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी जो विनती है, प्रार्थना है, जब तक के हम ब्लेसिंग मांगते रहेंगे और ब्लेसिंग के साथ जब तक हम टूटेंगे नहीं, तो ब्लेसिंग थोड़ी ही रहेगी। लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, अपने लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु लॉर्ड जीसस, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, तू मुझे तोड़ मोड़। और जब हम रोटी को तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के लिए उसको मोड़ना पड़ता है, या उसको ऐसे खींच के तोड़ना पड़ता है, या फिर छुरी से काटना पड़ता है कई रोटियों को। तो प्रिय भाई बहनों, जो यहूदियों की जो रोटी होती थी ना, वो बहुत मोटी होती थी और सूखी, काफ़ी सूखी भी होती थी, वो उसे तोड़ते थे। क्या आज आप और मैं प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी। प्रभु यीशु मुझे तोड़ मोड़ और बना, ताकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन 60 में लिखा है ऐसा में कि जब हम टूटेंगे ना, तो लिखा है कि एक व्यक्ति 1000 के बराबर बन जाएगा। पढ़ लीजिएगा बाइबल में। मैंने आज बहुत से वचन आपको बताए हैं, और मेरी प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप अपने बाइबल में मरकुस 6 उसके 30 से आगे, लूका 9 10 से 17, यूहन्ना 6 1 से 17, और जैसे मत्ती 14 13 से आगे तक आप पढ़िए, तो आप पाएंगे किस प्रकार से रोटी और मछली का वर्णन है कि थोड़ी सी चीज जब ब्लेसिंग के साथ तोड़ी जाती है। उस मरियम ने, उसके पास की जवानी की, ये इतिहास है कि उस इत्र का क्या करते थे, उत्र कैसे इकट्ठे करते थे, वो एक इतिहास है उसका। लेकिन उसने जो अपनी जवानी के लिए रखा था, उसने क्या करा? यीशु के लिए अर्पण कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद खुशबू फैल गई। और इसीलिए हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो हमारा अति क्रोधित अति पवित्र परमेश्वर है, वो कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। क्या आज आप, जैसे पौलुस रो रो करके आपसे और मुझसे कहता है इब्रानियों उसके 12 में कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर यीशु के दया दुलाकर निवेदन करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, टूटा हुआ परमेश्वर के ग्रहण योग बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी बड़ी सेवा है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने आज इस वचन के द्वारा बात की। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन खुले और उस प्रकाश में हमें सच्चाई ना दिखे। भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। अगर आज भी हम मूर्ख हैं, भोले हैं, तो यीशु से कहें, यीशु पहले तू मुझे तोड़, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करती हूँ ब्लेस मी लॉर्ड, मेरी प्रेयर मीटिंग को ब्लेसिंग कर। लेकिन हम सब व्यक्तिगत रूप से कहें कि प्रभु मुझे तोड़, बना, और इस मिट्टी के बर्तन में तो अपना असीम धन रख दे,
क्योंकि हम मट्टी हैं, हम तेरी इच्छा पूरी करने चाहते हैं। हम यीशु का क्रूस नहीं उठा सकते। हम गाते तेरे क्रूस को मैं ले लेता हूँ, गलत है। यीशु ने कहा जो अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे, मेरे पीछे बोले, वो बात है। तो क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? अपने मनों में कीजिए। अगर आप अब तक नहीं टूटे, क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ ताकि प्रभु यीशु की महिमा हो। उसके बाद मैं अपने भाई अरुण के हाथों में सौंपूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं। मैं सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे तोड़ मोड़ और अपने लिए एक पात्र बना, आदर का पात्र जो तेरे काम आए प्रभु यीशु। क्योंकि ये मिट्टी है पिता, जब तक हार जान है इसमें, ये तेरे और सब लोगों के काम की है, लेकिन जिस दिन ये सांस रुक जाएगी, ये मिट्टी किसी के काम की नहीं है। प्रभु इस मिट्टी के बर्तन को तू इस्तेमाल कर प्रभु यीशु। अगर आप इस प्रेयर मीटिंग में जितने भी लोग हैं, जितने से वचन को सुन रहे हैं, आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे तोड़, मुझे अपने लिए बना, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जैसा वचन कहता है उसके अनुसार मैं अपने जीवन को इन अंतिम दिनों में चलाऊंगा या चलाऊंगी, और तेरे न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूंगा या करूंगी। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु आपको आशीष दे। धन्यवाद, आमीन, आमीन, धन्यवाद यीशु, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के लोग की जय। यस, प्रभु आपको आशीष दे भाई। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का। और जैसे वीनू भैया ने आज हमारे बीच में वचन को लेकर आया, उसके लिए मेरे हृदय की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु यीशु। ये वचन यीशु हमारे जीवन में कार्य करने वाला है प्रभु। हमको प्रभु जैसा आप चाहे प्रभु वैसा वो पात्र बना लीजिए मेरे यीशु, जो आपके लिए इस्तेमाल होने वाला। आमीन। हम दुनिया के लिए नहीं, परंतु यीशु आपके लिए इस्तेमाल होने वाले पात्र बने यीशु। वो बर्तन यीशु जो आपको सुंदर लगे मेरे यीशु, दुनिया की सुंदरता को नहीं, परंतु यीशु आपके सुंदर लगना चाहिए। आपके से विनती है मेरे यीशु, हर एक को यीशु अपने अनुग्रह में इसी तरीके से बढ़ाइए। खास तौर पर धन्यवाद करते अपने प्रार्थना परिवार के हर एक भाई बहन के लिए मेरे यीशु, जिन्हों के उन बर्तनों के अंदर यीशु आपने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। हर एक को प्रार्थना योद्धा बना दिया है कि यीशु जब वो प्रार्थना करते हैं हाँ और आमीन में पूरी होती है। धन्यवाद करते अपने अगुओं के लिए मेरे यीशु, जो हमें सिखलाते हैं, आपके और नजदीक लेकर आते हैं। चाहते मेरे यीशु पृथ्वी के कोने कोने तक यीशु आपके अगुए प्रभु लोगों के बीच में आपके वचन को सच्चाई और खराई से बांटने वाले अनुग्रह करना मेरे यीशु, और हर एक आत्मा बचने वाली है, कोई आत्मा नाश न होने पाए प्रभु यीशु। अनुग्रह करना, हम सभी के ऊपर अनुग्रह करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। धन्यवाद यीशु के लोग की जय। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आपसे निवेदन है इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हुए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी कलीसिया को, आपके पास्टर को, आपके कलीसिया को, और आपके देश को और आपकी कॉलोनी को। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन और फिर आमीन।